बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा छठवीं में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की विशेष श्रृंखला। और इस श्रृंखला में हम देखेंगे बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, जिसमें आपका पूछा जाएगा सही विकल्प चुनिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सही जोड़ी बनाइए, सत्य असत्य बताइए। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में 2 अंकों वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो लगभग 20 से 30 शब्दों के होंगे। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों 3 व 4 अंकों वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। उसके बाद हम देखेंगे 5 अंकों वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। उसमें देखेंगे हम 6 अंकों वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और इस श्रृंखला में भी देखेंगे दीर्घोत्तरी प्रश्न, जिसमें 8 व 10 अंकों वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी शामिल होते हैं। तो इन सभी प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं बच्चों आपके लिए, जो अति महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से। निश्चित रूप से इनमें से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपकी सफलता के लिए बहुत ही जरूरी है, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला से, जहां हम देखेंगे सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए में बच्चों सबसे पहला प्रश्न है, 2 के सभी गुणज कहलाते हैं। ध्यान समझेंगे प्रश्न को, 2 के सभी गुणज कहलाते हैं। ऑप्शन ए विषम संख्याएं, ऑप्शन बी सम संख्याएं, ऑप्शन सी अभाज्य संख्याएं, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों सम संख्याएं। क्या कहलाती है 2 के सभी गुणज? सम संख्याएं। अगला प्रश्न है, सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या भी हो बच्चों और सम भी हो, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 2, 4, 6 या 12। तो इसका सही आंसर होगा 2। क्या होगा? 2। 4 क्यों नहीं हो सकता बच्चों? क्योंकि 2 से विभाजित हो रहा है, 6 2 से और 3 से विभाजित हो रहा है, जबकि 12 4 6 2 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए सभी भाज्य संख्या है। जबकि 2 सम संख्या भी है और अभाज्य वो स्वयं से घटती है। अगला प्रश्न है, उचित भिन्न कहलाता है। उचित भिन्न, अब उचित भिन्न में 4 ऑप्शन है, अंश बड़ा हो हर से, हर बड़ा हो अंश से, या अंश बराबर हर, या हर बराबर 0। तो 4 ऑप्शन है बच्चों, आपको बताना है उचित भिन्न कौन से कंडीशन में होगा। तो उचित भिन्न होता है यदि हर अंश से बड़ा हो, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हर बड़ा हो अंश से, तो उचित भिन्न होता है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण कोण का मान होता है। ध्यान समझेंगे प्रश्न को, संपूर्ण कोण का मान होता है। 4 ऑप्शन दिया बच्चों, 180 अंश, 360 अंश, 270 अंश और 90 अंश। तो संपूर्ण कोण का मान कितना होगा बच्चों? 360 अंश। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 360 अंश। अगला प्रश्न है, 3 भुजाओं से घिरा क्षेत्र कहलाता है। 3 भुजाओं से घिरा क्षेत्र कहलाता है। 3 भुजा में ऑप्शन ए कोण, ऑप्शन बी चतुर्भुज, ऑप्शन सी वर्ग, ऑप्शन डी त्रिभुज। तो 3 भुजाओं से घिरा है, तो निश्चित रूप से क्या कहलाएगा वो? ऑप्शन डी त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? त्रिभुज। सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी है 5। तो इसका सही आंसर होगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या कहलाती है ऑप्शन ए 1। क्या है? ऑप्शन ए 1। अगला प्रश्न है, 1 से 100 के बीच संख्या 9 का प्रयोग कितनी बार करते हैं? संख्या 9 का प्रयोग हम कितनी बार करते हैं 1 से 100 के बीच बच्चों? तो आपको गिनना होगा, जैसे कि 9 में आता है, 19 में आता है, 29 में आता है, इस तरह से आपको देखना है और देखेंगे कितनी बार आता है। तो इसका सही आंसर होगा 19 बार। 5, 10, 19 ऑप्शन में दिया हुआ है और 23 भी दिया है ऑप्शन में, तो आता है गिनने से 19 बार। कितना बार आएगा बच्चों? 19 बार। अगला है, भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल धन होता है। तो सही आंसर इसका क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन दिया है, बी भाज्य, ऑप्शन बी भाज्य, ऑप्शन सी शेषफल और ऑप्शन डी है अभाज्य। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल धन शेषफल, अर्थात ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गणना संख्या के साथ शून्य भी शामिल हो तो कहलाता है। गणना संख्या के साथ अगर शून्य को शामिल कर दें तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए प्राकृत संख्या, ऑप्शन बी पूर्ण संख्या, ऑप्शन सी परिमेय संख्या और ऑप्शन डी भाज्य संख्या। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्ण संख्या। क्या कहलाता है बच्चों? पूर्ण संख्या। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के ठीक पीछे की संख्या कहलाती है। ध्यान समझेंगे, किसी संख्या के ठीक पीछे की संख्या कहलाती है। ठीक पीछे ऑप्शन है, ऑप्शन ए परवर्ती संख्या, ऑप्शन बी पूर्ववर्ती संख्या, ऑप्शन सी विषम संख्या या ऑप्शन डी सम संख्या। तो इसका ठीक पीछे है तो कहलाएगी पूर्ववर्ती संख्या। अगर ठीक आगे होता तो परवर्ती होती बच्चों। तो इसका सही आंसर होगा पूर्ववर्ती संख्या। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या, ध्यान समझेंगे, निम्न में से कौन सी संख्या 7,05,006 7,05,006 को दर्शाती है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है,
75006 पहला ऑप्शन, ऑप्शन बी है 70506, ऑप्शन सी 7005006 और ऑप्शन डी है बच्चों 75006। इसका सही आंसर होगा 70506। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 7,05,006 बिल्कुल सही है, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वृत्त की त्रिज्या व्यास की होती है। वृत्त की त्रिज्या व्यास की होती है मतलब खाली स्थान होती है या क्या होती है आपको बताना है। आधी होती है या एक तिहाई होती है या एक चौथाई होती है या इनमें से कोई नहीं होता। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों व्यास की हमेशा आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। अगला प्रश्न है, वृत्त की परिधि होती है। वृत्त की परिधि होती है ऑप्शन ए 2πr, ऑप्शन बी πr, ऑप्शन सी πr स्क्वायर, ऑप्शन डी है 2πr स्क्वायर। इसका सही आंसर होगा वृत्त की परिधि होती है 2πr। क्या होता है वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है बच्चों? 2πr। अगला प्रश्न है, यदि किसी भिन्न का अंश हर से छोटा हो, ध्यान समझेंगे, यदि किसी भिन्न का अंश हर से छोटा हो तो उसे हम कहते हैं उचित भिन्न कहते हैं। 4 ऑप्शन है, सत्य है, कथन या असत्य है या दोनों है, सत्य या सत्य भी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बच्चों यदि किसी भिन्न का अंश हर से छोटा, हमेशा ध्यान रखिएगा अंश अगर हर से छोटा है तो हमेशा उचित भिन्न होता है, अर्थात कथन हमारा क्या है? सत्य है। अगला है 9, 0.9, 0.09, 0.009, 0.0009 का मान होगा। यहाँ पर देखिए बच्चों केवल 9 को छोड़कर बाकी सब में ऋण का चिन्ह लगा हुआ है। समान चिन्हों को सबसे पहले आप जोड़िए और जोड़ने के बाद 9 से क्या कर देंगे? उसे घटा देंगे, अर्थात 0.9, 0.09, 0.009, 0.0009 इन सबको जोड़ना है बच्चों और जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसको 9 से घटाना है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 8,001, ऑप्शन बी 8.001, ऑप्शन सी 80.01 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों 8.001। क्या होगा? 8.001। अगला प्रश्न है और इस भाग का अंतिम प्रश्न, वह कोण जिसकी माप 90 अंश हो, वह कोण जिसकी माप 90 अंश हो उसे कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण या इनमें से कोई नहीं। तो वह कोण जिसका मान 90 अंश हो, आप सब जानते हैं बच्चों 90 अंश हो तो उसको हम कहेंगे समकोण। क्या कहलाता है? समकोण। 90 अंश हो तो समकोण है बच्चों, लेकिन 90 से कम हो और 0 से ज़्यादा हो तो हम उसे न्यून कोण कहते हैं। 90 से ज़्यादा हो, 180 से कम हो तो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। तो इस तरह से हम इसका सही आंसर चुनेंगे तो वो होगा हमारा समकोण। एक बार और प्रश्न सुनेंगे, वह कोण जिसकी माप 90 अंश हो उसे हम कहते हैं समकोण। क्या कहेंगे बच्चों? समकोण। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको इसके बाद के खाली स्थान के साथ साथ अति महत्वपूर्ण प्रश्न की विशाल श्रृंखला आपको सामने हम प्रस्तुत करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो बच्चों फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले भाग में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।